राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम के हो रहे हैं ना, 7:30 हो रहे थे जो मैं दिया बाती करके और भगवान का जितना भी आसन वगैरह होता है वो सब झाड़ देते हैं। जो फूल होता है वो शाम को ही उतार दिया जाता है, फिर से उनको भोग लगाया जाता है। तो ये सबके यहाँ ही होता होगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा कड़ी एग कड़ी। आज खतरनाक वाली डांट लगी मम्मी से। क्यों लगी और काहे को लगी ये आप आगे देखना, क्योंकि हमारे घर में ये नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है और मेरे घर में मम्मी मैं नहीं खाते हैं। अब तो सावन भी ख़त्म हो गया है, लोग क्या ही बोलूँ जोर डाल देंगे नॉनवेज के ऊपर। खैर जो भी हो, और ये जो समस्या है ना बहुत बड़ी समस्या हो गई है मेरे घर की और मेरे मोहल्ले की। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कोई करता है ऐसा कि क्या। मेरे घर के सामने ना सामने जो है कितना बज रहा, 3 साढ़े 3 बजता होगा। वहाँ पे वो लोग रूम में ही थे और उसके बरामदे पर से साइकिल उठा के ले गया गेट खोल करके। उड़ी बाबा, मुझे पता नहीं वो लोग रूम में थे, उन लोगों का नज़र क्यों नहीं गया। हो सकता है वो लोग सोच रहे होंगे मेरा घर का ही कोई आदमी साइकिल लेके जा रहा है, लेकिन वो आराम से साइकिल गेट खोल के अंदर घुस के बरंडे से साइकिल लेके पार हो गया। और यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि दीदी का बेटा आया था ना, वो एक अजीब ही कहानी मुझे सुना रहा और मुझे डरा रहा था। बोला था जानती है मासी क्या हुआ, छत पे ना भूत हुआ था। मैंने कहा भूत हुआ था? बोलता हाँ मैं गया ना तो मैं उससे पूछ रहा हूँ बार बार कि तुम कौन हो क्या हो, कुछ नहीं बोल रहा था मैंने। और चांदनी रात थी ना, एकदम काला काला सब भूत था और वो मेरे को डरा रहा है। मैंने कहा तुमने सच में भूत देखा है? बोलता हाँ सच में भूत देखा हूँ। और मैंने भी उसकी बात पे बिलीव कर लिया। मैंने कैसा दिख रहा था पता, बहुत काला काला दिख रहा था, बहुत पूरा काला, खाली फेस में खाली दांत आँख दिख रहा था उसका। मतलब डराने का होता नहीं, डरा रहा था। और वो जिसको देखा था ना वो सच में इंसान ही था, लेकिन वो चुप इसलिए था क्योंकि वो स्मोकिंग करा, सोचा कहीं जाके घर में बता ना दे, तो ऐसे करके डरा रहा था वो मेरे को। मैंने कहा और क्या देखा उसको? बता वो ना रुद्राक्ष भी पहना था। मैंने कहा वो पागल रुद्राक्ष पहनता है, भूत कहीं क्या। तो ऐसे करके डरा रहा था। मैंने फिर दीदी का, दीदी देखो ये क्या क्या मेरे को बोल रहा है। फिर वो बंदा ना सुबह दीदी के घर आया, बोलता है वो लड़का कौन है जो आपके यहाँ है? तो दीदी बोली मेरा बेटा है। तो बोलता है ये मेरे को ना कल छत पे देखा, वहाँ से मैं जैसे ही ये फ़ोन उठाया ना मैं वहाँ से भाग गया। मुझे लगा ये घर में आके मेरे घर वालों को बता देगा कि मैं वहाँ पे यही कर रहा था। उसके बाद तो मेरे को जैसे वो है इतना उसको मैंने कूटा, इतना उसको कूटा। मैंने कुछ भी बोल देना है तुमको? तो बोलते नहीं, हम उससे बहुत बार पूछे कुछ नहीं बोला ना, हमको लगा भूत ही है। हमारा अच्छा भूत ही रिप्लाई नहीं करता है ना। तो बोलता है हमको लगा ऐसा ही, और जैसे हम फ़ोन उठाया उतना मैं फ़रार हो गया। मैंने उतर क्या होगा इसमें क्या है। वो भी जल्दी में था कि कहीं घर वालों को ना बोल दे और तुम फ़ोन उठाए, सोचे कि देखता हूँ कौन है नहीं है। ये तो हुआ उसका। तो मेरे को सच में थोड़ा देर से डर लगा था कि क्या बोल रहा है। मैं इधर उधर जा नहीं रही थी अकेले। भाई बोलता इसको काहे सुना देता है तुम कुछ भी। तो उसके बाद के हो गया शाम को, फिर 7:30 बज रहे होंगे। मेरे घर में एक बंदा आया और सीधा आंगन में घुस गया। आप जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा मेरा आंगन कैसा है। मेन गेट से खोल करके फिर सीधा गली और उसके बाद आंगन में आके चुपचाप खड़ा है। अब मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने बताया कि घर में एक आदमी आया था, एक लेडीज़ के चलते तो गेट चेंज करवाया कि चलो ठीक है। वो गेट सच में सेफ्टी के लिए नहीं था, पहले सही था, लेकिन अब जो है अब वो गेट नहीं चलता है, बहुत पुराना हो गया था। तो उसको चेंज करवा के ये वाला लगाया। पता नहीं ये वाला भी खोल के वो बंदा अंदर कैसे आ गया। और वो भी ना घुस करके ना दाएं बाएं देख रहा था कि यहाँ के लोग सब किधर है। भाई अपने रूम में मस्त गेम खेल रहा है, मैं कहाँ थी मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तो अपने रूम में ही होंगी अगर किचन में नहीं हो तो वो मेरे हस्बैंड बताते हैं कब, दूसरे दिन दोपहर में, कि जानती हो कल ना घर में एक बंदा आया। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्यों अंदर आ गए हो, क्या चाहिए तुमको? तो बोलता है क्या मुझे ना भाड़ा चाहिए, मतलब रेंट का रूम चाहिए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं जाओ पीछे जो है ना पूरा खुला है, आसमान भी देखोगे हवा भी लगेगा, मस्त लेना ज़मीन। मतलब उसको ना कुछ नहीं बोले, प्यार से उसको भगा दिए। मैं रहती 2-3 मुक्का ही मार देती कि तुम्हें दिखता नहीं है, जिसको रेंट चाहिए होता है वो आगे ही बोर्ड चिपका देता है और तुम घर में घुस गए। वो शाम के समय 7:30 बजे। बताओ ये सब हो रहा है हमारी तरफ। और एक तो घर में से ही सिलेंडर उठा के लेके भाग गया था। बताओ, गेट खोला और सिलेंडर लेके फरार। तो ये सब मोहल्ले में हो रहा है। और एक बात बताओ मज़े की बात, कि सबके घर के आगे CCTV कैमरा लगा हुआ है। उड़ी बाबा। और ये चोर सब बिंदास आते हैं, सामान उठाते और चले जाते हैं। मैंने कहा हमारे घर में क्या उठाने आया होगा? तो पता नहीं, सोच रहा किसको उठा ले, तुम दिखी नहीं इसीलिए वो चला गया, झगड़ा वगड़ा करने आया होगा। तो ऐसा हो रहा है कि अब हम लोग घर में भी सेफ़ नहीं है। मैंने कहा हमेशा से लॉक लगा के रखूँगी।
तो जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं ना, मैं जाकर के अंदर से कुंडी लगा देती हूँ। बोलता ना ना अब ये वाला फिर चलेगा नहीं, पता नहीं घर आ रहे किस मकसद से आ रहे, क्या उठाएगा नहीं उठाएगा। तो यही सब कांड हो रहा है, इससे सब पूरा मोहल्ला डरा हुआ है। लेकिन सबके घर में सीसीटीवी कैमरा है, लोगों उसकी पहचान भी हो गई है जिसने चुराई थी। कैमरा में देखा गया वीडियो क्लिप, तो वो दाएं बाएं देखा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, फिर जैसे देखा कि रास्ता पूरा खाली है, दी हौले से उसने गेट की कुंडी उठाई है, अंदर घुस गया है सारा सब, मतलब वो साइकिल को उठाया है और हाथ से चला के नहीं निकाला है, वो उठा करके निकाला है बाहर और उसके बाद बैठ करके सीधा चलते बना। बताओ, वो भी घर के अंदर से। रोड पे रहे तो अलग बात है। रोड पे तो ऐसा हो रहा है ना, आगे हमारे तरफ ना कोचिंग सेंटर है जहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एम्बिशन नाम है उसका, मे बी आप लोग को पता हो कि ना हो। तो वहाँ पे ना गाड़ी, वहाँ से बाइक उठाया और बाइक चला कि नहीं, वो बंदा सुबह के 10 बजे आराम से बाइक को ठेलते ठेलते लेके जा रहा है। लोग देख रहे हैं, वो भी मस्ती से लेके जा रहा है। तो सब कोई सोच रहे हो गाड़ी का लगता है तेल तुल ख़त्म हो गया, तो ये बंदा घड़का के लेके जा रहा है। तो यही सब स्यापा, और एक तो वो मेरे को डरा रहा है और दूसरा ये सब स्यापा घर मोहल्ले में हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है लोग सेफ़ कैसे रहेंगे। फ़िलहाल तो मैं जब भी ये लोग निकलते हैं ना, बस गेट का कुंडी लगा देते हैं। ला ओह, मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया क्योंकि तेल जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। और जब तेल छिटकता है ना, उसमें 1 चुटकी 1 पिंच आप नमक डाल दें या हल्दी, तो तेल छिटकना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया तेल और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ पनीर। और मज़े की बात बताऊँ कि मम्मी को पता नहीं था कि मैं मम्मी को खाने दे रही हूँ वो अंडा है या पनीर की सब्ज़ी है। तो मैंने कुछ नया ट्राई किया था, लेकिन वो क्लिप मैंने लिया ही नहीं। मैं क्या ही शेयर करूँगी, वो पागल की बातों में आकर के मुझे इतना डर लगने लगा। मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाऊँ और यहाँ से मैं भी फ़रार हो जाऊँ। वो बैठ के मेरे को डरा रहा। उसके बाद कहाँ का वो कहानी दिखा दिया कि बर्थडे के दिन देखो मासी क्या कांड हुआ था, भुतवा ने बहुत मार मारा है बर्थडे बॉय को, वो क्लिप दिखाने लगा और डरा रहा मेरे को। तो और ऊपर से मेरे हस्बैंड कहते तुम ऐसे डरती हो, हम मेरे सामने से तो भुतवा आता जाता रहता है और सबसे बड़ा भुतवा तो मेरे साथ ही रहता है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने कहा आपके साथ रहता है, आप जंतर नहीं पहननी है क्या? बोलते तुम ही तो सबसे बड़ा भुतवा। तो यही सब हो रहा था। और पनीर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, उसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और बहुत कोई का पनीर चिम्मड़ हो जाता है ना, उसको क्या करना, गर्म पानी रखना बगल में और जैसे जैसे फ्राई होगा उसमें डिप कर देना। ये मेरे ननद जी थी ना, वो वहाँ रहती सिस्टर, मेरे हस्बैंड की बड़ी वाली सिस्टर। ऐसे तो एक ही सिस्टर है, वो ममेरी लगेंगी वो। तो मेरे से पूछ रही है तुम पनीर कैसे बनाती हो? हम लोग पनीर बनाते हैं ना तो चिम्मट टाइप का जरा इसके च्युइंगम की तरह हो जाता है। तो मैंने कहा उसको डीप फ्राई कभी मत करना, अगर करोगे तो फटाक से गर्म पानी रखना, उसमें डिप कर देना नमक के साथ। तो एक तो पनीर में नमक का टेस्ट चला जाएगा और दूसरा क्या होगा कि पनीर आपका चिम्मट नहीं होगा। तो बोलती है अच्छा इसलिए तुम्हारा चिम्मट नहीं होता। मैंने कहा हाँ, मैं पानी में डिप करती हूँ, वही मैं अभी भी कर रही हूँ। फ्राई करने के साथ साथ आप डीप फ्राई करो ना करो, उसको पानी में डिप ज़रूर से कर देना, तो वो जो है ना चिमट नहीं होगा। तो वो अब उस तरह से बनाती थी, खड़ी होकर देख रही थी कि मैं बनाती कैसे हूँ। तो देखो सब्ज़ी बनाने का तरीका ना सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है। फ्राई फ्रू करने के बाद ना यहाँ पे मैं तेज़पत्ता जला ले रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पनीर का जो वो बनाया था ना मैं एग की तरह, मम्मी सोची कि एग है, थाली में रख दिया। अब तो मम्मी चिल्ला चिल्ला के भाई पूरा घर सर पे उठा दिया, मेरे को दे रही है तुम अंडा कैसे तल दी मेरे गैस मेरे बर्तन में। मैंने कहा मैंने भी थोड़ी सी मज़ा ली, मैंने भी थोड़ा सा मज़ा ले लिया। मैंने कहा सोचा सावन ख़त्म है ना, मम्मी को अंडा खिलाऊंगी। मम्मी डंडा लेके खड़ी हो गई, तो हमने क्या कर दी, भ्रष्ट कर
कर दी, मेरा गैस स्टोव सब कुछ। तुमको पता है कि मैं ये सब छूती तक नहीं हूँ। मेरे गैस पे तुम अंडा कैसे फ्राई की। वो क्लिप ना लास्ट में इत्तू साहब देख लेना, सेम एग की तरह वो लग रहा है। तो उसका यॉल्क बनाने के लिए मैंने ना पनीर में हल्की सी थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाल के उसको तुम अच्छे से मसला था। पहले उसको ना एग की तरह बनाने के लिए ना पनीर को बहुत अच्छे से मसलना पड़ेगा। और ये ना पनीर बहुत ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं हकलाने क्यों लगी पता नहीं, ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ क्या। तो उसको बहुत पनीर को मसला है, उसके बाद जा कर के ना वो बना था। और यॉल्क बनाने के लिए उसके अंदर में जो अंडा के अंदर जो पीला वाला भाग होता है ना, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पनीर ले करके उसमें तो 1 पिंच हल्दी मिला के उसके छोटे छोटे बॉल बनाए थे ताकि उसके अंदर मैं भर सकूँ। और जो रेस्ट पनीर था ना, उसको मैंने ये पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, जो देखने में ना बिल्कुल ये अंडे की तरह ही लग रहा था। मम्मी जब फ्राई किया हुआ देखी ना, बोलती मेरा बर्तन छुता दी, मेरा गैस ये कर दी वो कर दी, पूरा एकदम मम्मी शुरू थी। बहुत ज़्यादा पनीर ले आए थे और पनीर है ना, वो मैंने सोचा क्या करूँ, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो वो ना पूरा जब मैंने बनाया ना, वो डरा रहा था ना, तो मैं बस डर के बना रही, इसलिए मैंने वो क्लिप ही नहीं लिया। और फिर कभी उस तरह का मैं एग कड़ी जैसा पनीर का बनता है ज़रूर वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखने में पूरा एग की तरह लग रहा था। भाई ने बोला बहुत मस्त बना है, लेकिन वो क्लिप मैंने लिया ही नहीं। हाँ, एग जो बनाया था वो मैंने फ्राई किया और बाद बाकी जो है ना पनीर की तरह ही बनाया था कि जो जिसको ये पसंद नहीं होगा ना, तो वो ये खा लेंगे। जब भी मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ ना, तो मैं 2 तरह का चीज़ बनाती हूँ। अगर ये पसंद नहीं आया ना, तो लोग ये खा लेंगे, भूखे ना रह जाए। तो यहाँ पे ना मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, उसी ग्रेवी में मैं उसको भी डिप कर दी थी। उसके लिए अलग से मैंने कोई ग्रेवी नहीं बनाई थी, तो वो आपको लास्ट में दिखेगा। और मम्मी जो तांडव कर रही थी, भाई साहब दे रही है मेरे को डोज पूरा धर्म भ्रष्ट कर दी, ये कर दी वो कर दी। मेरा गैस चूल्हा हम कैसे क्या करेंगे, हम इसमें हम खाना नहीं खाएंगे। मैं मज़े से सुन रही हूँ कि मम्मी देखती हूँ किस लेवल तक मेरे को गालियाँ दे सकती है। खैर गालियाँ तो मम्मा देती नहीं है, लेकिन बोल रही थी अपने में धर्म भ्रष्ट कर दी, ये कर दिया। तो ये जो पनीर था वो फ्राई किया हुआ, उसको मैंने इसमें डिप कर दिया है और इसी ग्रेवी में मैंने उसको डिप कर दिया था। ज़्यादा नहीं, बस जितने घर के लोग हैं ना, 5 एग की तरह उसको मैंने सेप दिया था। उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर रखिएगा, जिससे उसको बैंडिंग अच्छी मिलती है। हल्का सा हाथ में से लगाते हैं ना, हाथ में लगा करके उसका सेप दिया गया था, ताकि वो जो है ना पनीर फटे नहीं, एकदम चिकना हो और हार्ड हो जाए, जिससे वो फ्राई अच्छे से हो। तो उतना भी हार्ड नहीं होता, बस इतना होता है कि पनीर ना दरदरा सा नहीं होता है। तो अब आप देख लो, ये लग रहा है ना एक की तरह। इसको देख के मम्मी बहुत चिल्ला रही थी। इसके अंदर मैंने यॉल्क भी बनाया, कट करने पे सेम एक की तरह ये लग रहा था। तो मम्मी को जब दिया ना, बोलते छी एक की तरह लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन बाद में मम्मी को यही खिलाई थी, मम्मी खाओ ना मस्त लगेगा। और खाना बनने के बाद बिजली देवी चली गई, क्योंकि बहुत ज़ोर से बरसा देवी आ गई थी ना, इसीलिए। तो खाना पीना बनने के बाद लाइट जब गुल होती है ना, तो उतना स्यापा नहीं होता है। अब यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और क्या बोलूँ, अब कुछ वीडियोस बनाने का मन करता है नहीं, क्योंकि लोग जो स्किप कर करके भागते हैं, मेहनत भी लगती है और रिच भी डाउन हो जाता है। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि वीडियो बनाने वाले को ही पता होता है वीडियो में कितनी मेहनत लगती है। अब बिजली ऐसे चमक रही थी, लग रहा था मेरी फ़ोटो ले रही है, देख लो। तो फिर आप लोग से मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।